हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, कुछ दिन से मैं न्यूमिस्मेटिक रिसर्च में डूब गया हूं, इसलिए मैं वीडियोस नहीं किया हूं। और आज आप लोगों को मैं एक 5 रुपये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील स्मारक सिक्का का जानकारी देने वाला हूं। और ये सिक्का हमको एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कैटेगरी में आता है। दोस्तों, हमेशा मैं कहता रहता हूँ, हर एक सिक्का हमको अवर साइड एक डाइस से और रिवर्स साइड एक डाइस से, अलग अलग डाइस से हमको मिंट होता है। पर यह सिक्का होने के लिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का 5 रुपये स्मारक सिक्का होने से भी ये सिक्का हमको अपर साइड एक कॉपर निकल डाइस से और रिवर्स साइड और एक सिक्का का कॉपर निकल डाइस से हमको मिंट हुआ है। दो साइड्स दो अलग 5 रुपये कॉपर निकल सिक्काओं का डाइस लगे मिंट किया गया सिक्का है, इसलिए एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन आता है दोस्तों ये कैटेगरी में। हमारा चैनल कूल कंटेंट बॉक्स किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं, बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पे आप लोगों से किसी माध्यम से भी कांटेक्ट करके आप लोगों से आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर भी ना सुन के देने से आप ही जिम्मेदार है। दोस्तों, याद रखिए, मैं सिर्फ व्यूअर्स और कलेक्टर्स को नॉलेज देने के लिए वीडियोस करता हूँ। ये वीडियो का कंटेंट थोड़ा समझना आसान नहीं, शुरू से अंत तक स्किप ना करके देखने से आपको समझ में आता है, नहीं तो नहीं दोस्तों। और ये 5 रुपये महात्मा बसवेश्वर का कॉपर निकल स्मारक सिक्का हमको 2006 में हमको मुंबई मिंट से मिंट होकर आम चलन में आया। ये सिक्का नॉर्मल कॉपर निकल नमूना में दिखा रहा हूँ, महात्मा बसवेश्वर का स्मारक में जारी किया गया सिक्का। हमेशा खास सिक्काओं का जानकारी पाने के लिए हमको रेगुलर सिक्का कैसे रहता है, वो सिक्काओं का नमूना कैसे रहता है, वो नॉलेज हमको होना चाहिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और सेम ये स्मारक महात्मा बसवेश्वर 5 रुपये सिक्का हमको कॉपर निकल मेटल के साथ साथ हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में भी हमको मुंबई मिंट से सेम ईयर में जारी हुआ है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में जारी किया गया नॉर्मल नमूना हमको ऐसा नजर आता है। मैं आप लोगों को अभी दोनों मेटल्स में जारी किया गया दोनों सिक्का दिखाया हूं, अलग अलग सेम सिक्का होने से भी अलग अलग मेटल्स का सिक्का है। ये दो सिक्काओं में डाइस में क्या डिफरेंस रहता है, मैं अभी नॉर्मल नमूना लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्क्रीन पर मैं राइट साइड कॉपर निकल सिक्का रखा हूं, लेफ्ट साइड हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का रखा हूं। अवर साइड में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अवर साइड हम देखने से कॉपर निकल सिक्का में अशोका लाइन कैपिटल का पोजीशन ऊपर रहता है और साइज बड़ा रहता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का में नीचे रहता है और लंबा और पतला नजर आता है हमको अशोका लाइन कैपिटल। और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का में हमको प्लेन एज आया और ये कॉपर निकल सिक्काओं में हमको फ्लावर बड रिम जैसा, हमको रिम में हमको टूथ एज जैसा, मतलब बड एज बोल सकता है, ऐसा एज में हमको बड डिजाइन आया। रिवर्स साइड हम देखने से ये दोनों एक जैसा लगने से भी कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के लिए अलग अलग डाइस तैयार किया गया। डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। और ये दोनों का मिडिल में हमको सिक्का का मिडिल पोजीशन में देखने से महात्मा बसवेश्वर का पोर्ट्रेट जो है वो कॉपर निकल में हाई इंप्रेशन इमेज जैसा आता है और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में हमको वार्न हो गया जैसा हमको नजर आता है, इतना क्लियर सिक्का लेने से भी। और नंबर 2, कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में हमको फॉन्ट साइज में भी डिफरेंस रहता है और मिंट मार्क साइज में भी डिफरेंस रहता है। ऐसा हमको ये बात पता चलता है क्लियरली, कॉपर निकल और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्काओं में अपर साइड और रिवर्स साइड के लिए दो अलग डाइस तैयार करके हमको मिंट किया गया है। ये बात हमको साफ समझ आ जाता है, इसलिए मैं दोनों सिक्का दिखा के एक्सप्लेन किया हूं। और एक डिफरेंस से भी हम पता कर सकता है, वो महात्मा बसवेश्वर का पिक्चर का डायमेंशन में भी डिफरेंस रहता है। कॉपर निकल सिक्का का क्राउन जो किरीट या फिर मकुट कहता है, वो महात्मा बसवेश्वर का हेड में पड़ा हुआ क्राउन का पोजीशन में भी डिफरेंस रहता है। आप थोड़ा बारीकी से देखने से आपको अलग लगता है, ऐसा भी आप लोग पहचान सकता है। कॉपर निकल का डाई अलग है और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का का डाई अलग है बोल के। अभी मैं आप सबको एक 5 रुपये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील महात्मा बसवेश्वर स्मारक सिक्का दिखाने वाला हूँ। और यह सिक्का का खास बात यह है कि ये होने के लिए फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का, फिर भी ये सिक्का हमको अपर साइड हमको भगवान महावीर 2600 जन्म कल्याणक का 2001 में जारी किया गया सिक्का का अवर साइड डाइस है। और 2006 में कॉपर निकल महात्मा बसवेश्वर सिक्का का रिवर्स डाइस से हमको मिंट होके आता है। आप लोगों को अभी मन में ये डाउट आता है कि महात्मा बसवेश्वर सिक्का हमको मिंट किया 2006 में और भगवान महावीर का जन्म कल्याणक का 5 रुपये कॉपर निकल स्मारक सिक्का जारी किया गया हमको 2001 में। ये 5 साल डिफरेंस होने से भी म्यूल कैसे आया, हमको ऐसा डाउट आता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ पर हम एक बात पे हम फोकस करना है। कभी दोस्तों एक ही मिनट से एक ही साल में दो अलग अलग सिक्का मिंट करने से हमको वो डाइस बदल जाता रहता है, तब हमको रॉन्ग पेयरिंग होके हमको म्यूल आता है। या फिर
उस ईयर से थोड़ा 1 साल पहले अलग सिक्का मिंट किया था, वो सिक्का का डाइस भी कभी कभी लाके हमको मिंट करता रहता है मिंटिंग कॉस्ट कम करने के लिए। पर यह सिक्का के मामले में क्या हुआ कि 2001 से और 2006 के बीच में 5 साल पड़ा है और बीच में बहुत अलग अलग सिक्का हमको अलग अलग मिंट से हमको मिंट हुआ है। ऐसा अलग अलग फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का भी मिंट हुआ है, क्योंकि मैं फेरेटिक स्टील सिक्का में म्यूल दिखा रहा हूँ, इसलिए पर्टिकुलरली फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का और बाकी सिक्का भी दिखा के मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्लियरली। 2006 में हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील महात्मा बसवेश्वरा 5 रुपये सिक्का के साथ साथ और 2 सिक्का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में हमको मिंट हुआ है 5 रुपये सिक्का, और दोनों में से एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्मारक सिक्का, और ये सिक्का हमको पर्टिकुलरली कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ही मिंट हुआ, मुंबई मिंट से नहीं दोस्तों। इसलिए हमको वो सिक्का हमको रॉन्ग पेयरिंग होने का चांस नहीं रहता। और दूसरा सिक्का भी हमको मिंट हुआ है, वो सिक्का हमको ONGC का स्मारक सिक्का है 5 रुपये का, वो सिक्का भी हमको कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से ही मिंट हुआ है, इसलिए वो भी रॉन्ग पेयरिंग होने का चांस नहीं रहता। और ये 5 रुपये महात्मा बसवेश्वरा 5 रुपये का म्यूल सिक्का और भगवान महावीर का जन्म कल्याणक म्यूल सिक्का जो डाइस पे रॉन्ग पेयरिंग हुआ मैं कह रहा हूँ, वो दोनों सिक्का हमको मुंबई मिंट से ही मिंट हुआ है। बीच में मिंट हुआ कुछ भी सिक्का हमको मुंबई मिंट से मिंट नहीं हुआ दोस्तों, इसलिए हमको रॉन्ग पेयरिंग होने का चांस ही नहीं रहता। अभी और भी मैं क्लियर जानकारी देता हूँ। ये दोनों सिक्काओं के साथ साथ उसके आगे मिंट किया गया जगत गुरु नारायण गुरुदेव का स्टेनलेस स्टील सिक्का होने से भी वो सिक्का में हमको ऐसा डाइस आता नहीं दोस्तों, क्योंकि एड्ज में हमको डॉटेड सर्कल्स आता है। और उससे थोड़ा पहले हमको मिंट किया गया दांडी मार्च सिक्का हमको मुंबई मिंट से ही मिंट हुआ है, और उससे पहले जारी किया गया हमको लाल बहादुर शास्त्री फेरेटिक स्टेनलेस स्टील 5 रुपये सिक्का हमको मुंबई मिंट से बिल्कुल मिंट नहीं हुआ दोस्तों, चेक कर सकते हैं आप लोग, इसलिए चांस ही नहीं रहता। उससे पहले हमको मिंट किया गया के कामराज कॉपर निकल सिक्का और दादा भाई नवरोजी स्मारक सिक्का हमको मुंबई मिंट से मिंट होने से भी हमको आउटर साइड हमको महात्मा बसवेश्वरा कॉपर निकल सिक्का जैसा हमको एड्ज में फ्लावर बर्ड रिम आता है, इसलिए वो बिल्कुल अलग है। अब ये बात हमको क्लियरली साफ समझ आ जाता है। प्लेन एज से आया कॉपर निकल डाई लास्ट टाइम हमको 2001 में हमको भगवान महावीर जन्म कल्याणक सिक्का पर ही इस्तेमाल किया गया, वो सिक्का का अवर्स डाई, और महात्मा बसवेश्वरा कॉपर निकल सिक्का का रिवर्स से आया फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का हमको ऐसा नजर आता है। मैं दिखा रहा हूँ अभी। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील महात्मा बसवेश्वरा स्मारक सिक्का आपको मिलने से अवर साइड क्या डाई पड़ा है, प्लेन डाई से एज से आया डाई से आया कि नहीं, और रिवर्स साइड हमको कॉपर निकल महात्मा बसवेश्वरा सिक्का का डाई इस्तेमाल किया कि नहीं चेक कीजिए। और ये महात्मा बसवेश्वरा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का में 2 साइड 2 म्यूल के साथ आया हुआ सिक्का के साथ साथ और एक वेराइटी भी रहता है, वो सिक्का अवर साइड कॉपर निकल डाई आता है, रिवर्स साइड हमको महात्मा बसवेश्वरा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का का नॉर्मल डाई से मिंट होके आता है। और ऐसा हमको महात्मा बसवेश्वरा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील 5 रुपये सिक्काओं में हमको नॉर्मल वेराइटी छोड़ के और 2 अलग वेराइटीज भी आता है, और दोनों सिक्का में से एक सिक्का 2 साइड 2 म्यूल्स आता है, वो यही सिक्का है, और एक सिक्का रहता है उसमें अवर साइड म्यूल और रिवर्स साइड हमको फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का का नॉर्मल डाई इस्तेमाल होके आता है, ऐसा अवर साइड म्यूल आता है। ऐसा हमको 3 अलग नमूना रहता है इसमें। जरूर आप लोग भी कलेक्ट कीजिए। वीडियो कैसा लगा, मेरा रिसर्च कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।